पापा ना मम्मी को गेठी दे करके मार दिए। बोलते थे ना कि बेटी क्यों हुई, इससे अच्छा तो बेटा हो जाता बोलते थे। मतलब पापा हमेशा बोलते थे कि बेटी हमारे पास है, इससे अच्छा बेटा होता ना। माँ का जो अंतिम जो क्रियाक्रम होता है खुद ये बच्ची के द्वारा आग दिया। इस बच्ची के द्वारा गंगा घाट पर जाकर के मैंने मुखा। आज 2 बच्चे अनाथ हो गए, पिता जेल चला गया, माँ भगवान को प्यारी हो गई। इन बच्चों का क्या होगा? कि इनकी माँ को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। दहेज के कारण? जी हाँ, समय समय पर पैसे भी दिया जाता था और ऊपर से 2 बेटी हो जाने की वजह से और ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। 2 बेटी हो जाने के बाद उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था कि बेटियों को सरकार जो है मदद कर रही है, लोग भी जो है बेटियों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बेटी होने के बाद क्या कोई पति अपनी पत्नी को जान से मार? ये सिर्फ कहने की बात है, रियल लाइफ में लागू नहीं होता है। बेटी अगर हो गई है तो लोग प्रताड़ित करते हैं। बेटी है, सबको बेटा चाहिए होता है, सबको बेटा चाहिए। बिहार में दहेज के कारण जो बिटिया है वो लगातार प्रताड़ित हो रही है। अभी हमारे सामने जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, इस बच्चे की जो माँ है इस दुनिया में नहीं है और सारे परिवार के जो लोग हैं इस समय महिला विकास मंच में पहुंचे हुए हैं और परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दहेज के कारण जो है एक महिला को प्रताड़ित किया जाता है और इसके बाद जो है वो आत्महत्या कर लेती है या फिर मारा जाता है। क्या मामला है, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि है। मैं इनका ये बताइए कि ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये दोनों मेरे बहन के ननद के बच्चे हैं। अच्छा, आपके बहन के ननद के बच्चे हैं। क्या हुआ था मामला? ये काफ़ी पहले से इनकी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था, काफ़ी पहले से। लेकिन शादी वादी कब हुआ था? एक्चुअली हमारे घर से इनका रिश्ता 2021 में बना था, तो इनकी शादी पहले काफ़ी पहले हुई थी, 2012 के लगभग में। तो पहले की बहुत सारी चीज़ें तो हमें नहीं पता है, लेकिन जैसे ही हमारा रिश्ता उस घर से बना है तो धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि इनकी माँ को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। दहेज के कारण? जी हाँ, समय समय पर पैसे भी दिया जाता था और ऊपर से 2 बेटी हो जाने की वजह से और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। 2 बेटी हो जाने के बाद उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। अगर आपको लगता है कि अगर बेटा हुआ होता तो आज इनकी जान नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि बेटा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन बेटा होने से ऐसा नहीं है कि दहेज के लिए महिलाओं की हत्या नहीं होती है। बेटा हो जाना, हाँ, थोड़ा सी सिंपैथी हो सकता है आ जाए, लेकिन इस केस में ऐसा तो नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आज के समय में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे समय में अगर हम ये कहें कि बेटा हो जाता तो हत्या नहीं होती, ये एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी जब ये मामला सामने आया है, फोटो में देखा जा सकता है कि इनका जो शव है, इनकी माँ का जो, वो फंदे से लटका हुआ पाया जा रहा है। तो हुआ क्या कुछ था, कैसे आप लोगों को? मैं बता रही हूँ, 9:30 बजे के लगभग में मैं किसी काम से बिहार आई थी। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा। जब मैं यहाँ से जा रही थी वापस, तो मुझे पता चला अपनी बहन के द्वारा कि मेरे घर में घटना हो गई है और वहाँ पे मेरे घर पूरे अस्त व्यस्त, मेरा परिवार हो चुका है और कोई संभालने वाला नहीं है, 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तुम वहाँ पहुँचो। तो मधुबनी से मैंने गाड़ी ली। जब मैं हाईवे पे बढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि प्रशासन आनन फानन में लाश वगैरह भी उतारने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसी समय में उनको बार बार वहाँ से कहा, जबकि जो थाना प्रभारी थे उनसे मेरी बात भी हुई कि आप लाश को टच मत करिए और इसमें सब फॉरेंसिक जो वहाँ पे रस्सी है या जिस चीज़ से लटकी हुई हैं, जो कपड़ा का इस्तेमाल किया गया था, उस सब पर से आप डेटा कलेक्ट करने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझसे बात करना भी सही नहीं समझा। फिर भी मैं जो मृतका है उनकी बहन और उनके भाई को वहाँ से बार बार समझाती गई कि आप क्राइम सीन को सील करवाइए, लोगों का आना जाना बंद करवाइए। लेकिन इसके बावजूद ये सब घटना हुआ कहाँ पे? ये सारी चीज़ें अगमकुआं थाना में ही अपने पति के साथ, बच्चे के साथ हो रहा है? बगल में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तो 100 मीटर के अंदर में लगभग वो बिल्डिंग है, इससे ज़्यादा की दूरी नहीं है। घटना हुआ कब? ये घटना करवा चौथ के रात में हुई थी। करवा चौथ के रात में मतलब हुआ है। उसमें शरीर पर काफी निशान है। हाँ। नाइटी फटी हुई है। हाँ। चारों तरफ सामान, जब मैं पहुंची उस समय में जब सामान बिखरा पड़ा था, पूरे घर में जो दौरा के मारा गया था, टीवी टूटी हुई थी, तार जो वायर होता है उसका केबल का, वो गिरा हुआ था नीचे, पूजा रूम तक का सामान पूरा। अभी जो पति है वो कहाँ, घर पे ही है या फिर कहीं फरार हो गया है? नहीं, उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल भेज दिया गया है। मौकाए वारदात से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 4 आरोपी वहां पर थे, लेकिन 2 को थाना से छोड़ दिया गया, 2 को ले जाया गया। तरह का सिचुएशन बना था। छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। बाबू, क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? ये क्या हुआ कि पापा ना मम्मी को गेठी दे करके मार दिए थे। अच्छा, पापा ने आपकी मम्मी को मार दिया? हाँ? तो पापा पहले से मम्मी से अच्छा बातचीत, कभी लड़ाई झगड़ा भी घर में हो रहा था क्या? नहीं, पहले से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। पहले से हमेशा लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा था। पापा क्या बोल रहे थे मम्मी को? पापा बोल रहे थे ना कि तुम जो चीज़ तुम बोल रही हो ना, वो चीज़ हम हर जगह गढ़ा देंगे। हर जगह?
गन्हा बोल देंगे। अच्छा, हर जगह जो चीज़ तुम बोले, मतलब हमेशा आपकी माँ को जो है पापा प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट भी कर रहे थे क्या? हाँ मार भी रहे थे मम्मी को? हाँ। आप लोगों से पापा प्यार कर रहे थे कि नहीं? हम लोगों से हाँ कर मानते थे कि नहीं आप लोगों को? हाँ, नहीं मानते थे। क्या बोलते थे आप लोगों को? बोलते थे ना कि बेटी क्यों हुई, इससे अच्छा तो बेटा हो जाता बोलते थे। मतलब पापा हमेशा बोलते थे कि बेटी हमारे पास है, इससे अच्छा बेटा होता ना। हाँ मतलब सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ इस देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ बेटी हो जाने के कारण इनका कहना है कि इनकी माँ को जो है कहीं ना कहीं मार दिया गया। आप कौन लगते हैं? हम पिताजी। हाँ? पिता। आप पिताजी हैं लड़की के जिनकी हत्या हुई है? हाँ? क्या कुछ हुआ था? पहले दहेज के लिए आपसे बोला जा रहा था क्या? ऐसा नहीं मांगता था, लेकिन बोला कि छोटकी बच्ची के शादी था। हाँ। तो फोन करके बोला कि का से इज्जत चल जाए से तनी इतनी घड़ी मदद कर दा। तो हम बड़का बच्चा को बोले कि 1 लाख रुपया दे दो। हाँ। तो वो दे दिया। 1 लाख रुपया दे दिए, फिर भी आपकी बेटी की जान चली गई। जी हाँ। महिला विकास मंच के पूरी टीम है, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। मैम, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? वो 100 जो है कहीं ना कहीं फंदे से लटका हुआ मिलता है और इन लोगों का कहना है कि दहेज के कारण और 2 बेटी पैदा हो जाने के कारण उसको मार दिया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसी ये घटना हुई थी वैसे ही हमारी जो सदस्य हैं पूनम, पटना की मेंबर हैं, उनका फ़ोन आया था। इनको इनकी किसी फ्रेंड ने उस कॉलोनी से फ़ोन किया था कि आप लोग महिला विकास मंच टीम जल्दी आइए। तो मैं उस वक्त हाजीपुर में थी। मैंने तुरंत इसको कहा, इसका एविडेंस भी है हमारे पास, कि तुम सबसे पहले पहुंच जाओ वहाँ। तो 2 मेंबर हमारी पहुंची थी। मौके वारदात पे जो चीज़ देखी गई थी वो आप पहले इनसे जान लीजिए, उसके बाद तो क्या आपने देखा जाके वहाँ? मैं जैसे ही मतलब मेरी फ्रेंड मुझे फ़ोन की तो मैं मीना दी को इन्फॉर्म की, ठीक है। तो मीना दी बोली तुम चली जाओ, पास में हो। मैं गई तो यहाँ देखी मतलब इनके सारे लोग आए हुए थे और मतलब वो सुसाइड तो नहीं है, जस्ट लाइक सुसाइड नहीं? नहीं, सुसाइड बिल्कुल नहीं। फंदे से लटका हुआ 100 दिख रहा है। नहीं, फंदे से तो गेट गेट ही दिया हुआ है ना। फंदे से कहा तो हम तो बांध के लटका सकते हैं ना, वो लटकाया हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं उसका? हो गया है रिपोर्ट। वहाँ पर क्या अभी रिपोर्ट नहीं नहीं, है? अभी रिपोर्ट नहीं आया है। और मैं गई तो वहाँ जिस लाइक गेट भी नहीं बंद था, हाँ। टूटा फूटा नहीं था, सामान टीवी वगैरह बिखरा हुआ था, सारे सामान बिखरे हुए थे, बट गेट नहीं टूटा हुआ था। जाने के बाद वहाँ इस तरीके से पता चला कि पूरा पहले से अरेंज किया गया और मार के 100 को लटका दिया। प्लानिंग किया हुआ था। और जैसे ही मैं अंदर गई तो पहले तो बहुत सारे इन लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो मैं इन की जहाँ पे शव था, ये परिवार के जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि उसने हत्या किया है दहेज और बेटी होने के कारण। आप इस वहाँ पे बोल भी रही थी लोग, जैसे जा रही थी उनकी सास ननद का मतलब ये नहीं था रिएक्शन कि मेरी बहू मरी है तो हमको कोई अफसोस है, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था। सब बहुत खुश थे, मतलब नहीं होता एक टेंशन वाली बात। कोई टेंशन तकलीफ घर में नहीं दिख रहा था। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सुसाइड वो करती तो गेट लॉक करती ना, गेट कैसे खुला था? गेट भी खुला था। प्रशासन भी कह रही, मैं प्रशासन से मेरी बहस हो गई कि भैया जब ये सुसाइड करेगी, प्रशासन बोल रही थी कैसे सुसाइड है, आप देख लीजिए गेट खुला है, जस्ट लाइक ए मर्डर है। खुद प्रशासन देख के इस घटना हाँ, को तो प्रशासन से हमारी बहस हो गई। फिर मैं वीना दी को कॉल की तो आपको क्या लगता है? एक तरफ समाज में ये कहा जाता है कि बेटियों को सरकार जो है मदद कर रही है, लोग भी जो है बेटियों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बेटी होने के बाद क्या कोई पति अपनी पत्नी को जान से मार? ये सिर्फ कहने की बात है, रियल लाइफ में लागू नहीं होता है। बेटी अगर हो गई है तो लोग प्रताड़ित करते हैं। बेटी है, सबको बेटा चाहिए होता है, सबको बेटा चाहिए। बस 2 बेटी हो गई इसलिए मार दिया गया। हाँ बिल्कुल, रीजन ये भी रहा होगा। लेकिन वो मर्डर है, सुसाइड नहीं है। हमने देखा है वो सुसाइड नहीं है। आंखों देखी मैं बात बता रही हूँ, किसी का कहा सुना नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं गई थी वहाँ पे, देखी तो वो सुसाइड बिल्कुल नहीं है, जस्ट लाइक वो मर्डर है। अब सोचिए कि जरा इन 2 बच्चियों का भविष्य जो है वो कैसा होगा। छोटी छोटी बच्ची है जिनको अभी पढ़ाई करने का उम्र है और इस उम्र में देखा जाए तो माँ का जो साया है वो सर से हट गया है। बाबू ये बताओ, कभी पापा बोल रहे थे क्या मम्मी से कि हमें दहेज चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या घर में? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे ना कि हम तुम्हारा सारा चीज़ लेके ना, सारा चीज़ हम लेके ना पूरा ख़त्म कर देंगे और अपने लिए हम गाड़ी खरीद लेंगे, सब चीज़ खरीद लेंगे। तो मतलब हमेशा मम्मी से इस तरीके का बात बोल रहे थे। आप पढ़ाई करती है कि नहीं? कौन से क्लास में? 3 में। 3 में। अब आपकी माँ जो है नहीं है, अभी आप मौसी के साथ में रह रही है, अब कैसे आगे पढ़ाई कर पाएगी आप? हाँ, अब करेंगे कैसे भी करके हम। कैसे भी करेंगे। अपनी माँ का आग आपने ही दिया है। हाँ हाँ? प्रशासन तो दबाव बना रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो जो इनके उस समय में जो सूचक पहुँचे थे इनके भाई,
जब तक मैं हाईवे पे थी तो मैंने कहा उनको कि आप पहुँचिए, बार बार अंदर ले जाकर के दबाव बना रहे थे कि अब इनका क्रियाकर्म कौन करेगा। सो आप इनको 15 दिन के लिए छुड़वा दीजिए, 15 दिन इनकी अरेस्टिंग नहीं होने दीजिए, और 15 दिन के बाद जाकर के इनकी अरेस्टिंग होगी तब हम जाकर के सब कार्रवाई शुरू करेंगे। 15 दिन की हम इनको मोहलत दे रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही चीज़ कहना था, अगर जो हत्यारा है अगर वो टच करे तो हम समझते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो उस व्यक्ति का और भी ज़्यादा अपमान होगा अगर वो व्यक्ति करे तो। वहाँ पर मैं अरी थी, वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे ये, और वहाँ पर मैंने एक शब्द में कहा था कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। अंतिम संस्कार बेटी है, आज के दौर में बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता है, मुखाग्नि यहीं देगी, और उस सारे व्यक्तियों को आप गिरफ्तार करके जेल भेजिए। अंतिम में जाकर के इन चीज़ों पे बहस होते होते लगभग 6:30 बजे के लगभग में जाकर के उन्होंने FIR दर्ज करी है। तब जाकर के हमने, फिर भी वो मुझे FIR की कॉपी नहीं दे रहे थे। मैंने उस वक्त में भी कहा अगर आप मुझे FIR की कॉपी नहीं देंगे तो मैं अभी मुखाग्नि नहीं दिलवाऊंगी, आप मुझे दीजिए, नहीं तो हम थाना पर आ रहे हैं वापस लाश लेके। माँ का जो अंतिम जो क्रियाक्रम होता है खुद ये बच्ची के द्वारा आग दिया इस बच्ची के द्वारा गंगा घाट पर जाकर के मैंने मुखाग्नि आपने कभी ऐसा देखा इससे पहले कि छोटी सी बच्ची जी नहीं, मैंने न्यूज़ में आप ही लोगों के द्वारा जो न्यूज़ चलाया जाता है मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, आए दिन तो बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन मैंने इतना करीब में, अपने करीब में इस तरह की घटना को हमने नहीं देखा। बताइए आप क्या चाहती है बाबू? हम चाहते हैं कि इन सबको गेथी का सजा मिले, किसको सजा मिले? पापा सब लोगों को। अच्छा, तो पापा तो आपके गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, तो आगे क्या? ये सबसे छोटा बात है कि ये पापा और बाबा ये सब एगो नाटक किए हैं। हाँ, आपके पापा और बाबा मिलके। क्योंकि गेट जो रहता है पर्दा से जब छुप जाता है तो नहीं ना गेट खुलता है, तो वही चीज़ गेट पर हुआ। तो कोई गेट नहीं खोल पाया, बोल रहा था ना कि अंदर बोल रहा था मामू बोल रहे थे ना कि कभी लाइट बंद हो रहा है, कभी पंखा बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है। तो इसी चीज़ में नाना फिर सोचने में लग गए, फिर इसी चीज़ से मारा गया। मतलब आपके पापा और बाबा ने मिलके ही आपकी माँ की हत्या कर दी। हाँ, अब आप चाहते हैं कि पापा जेल में रहें? हाँ, क्या चाहते हैं? चाहते हैं हम कि मम्मी को गेथी तो मिला, मम्मी तो को मार दी, और इन सबको सजा मिलना चाहिए गेथी का। इन बच्चों का क्या होगा? देखिए ये बहुत दर्दनाक परिस्थिति में है। ये छोटी वाली बच्ची का, ये तो चलो थोड़ी बड़ी है तो बात बता रही है, इस छोटी बच्ची का एक वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, और मैं चाहती हूँ वो वीडियो फेस को हैज़ल करके जनता को उस बच्ची का आवाज़ सुनाया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो छोटी बच्ची की जो आवाज़ जनता जब सुनेगी और प्रशासन तक वो आवाज़ पहुंचेगी तो कोई उसे ये नहीं कह सकता है कि वो कहीं से बनावटी बातें हैं, कोई झूठी बातें कोई कह रहे। हो सकता है बड़े लोग थोड़ा इधर उधर बोल भी सकते हैं। अब यहाँ पे दो पहलू हम देखते हैं। महिला विकास मंच हर माता पिता को ये संदेश देती है, जैसे ही आप जान लें कि आपकी बेटी ससुराल में, अभी जज का मामला में क्या हुआ, जान रहे थे मेरी बेटी को वहाँ खाना पीना भी नहीं मिल रहा था। अरे भाई तुम कैसे माता पिता थे, खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, बेटी मर गई तो हाय तौबा मचा रहे हो। जान रहे थे कि मेरी बेटी हमेशा मार खाती है, प्रताड़ित हो रही थी, तो क्यों नहीं हम पहले से सचेत हो जाए। आज तो बच्ची चली गई, उसके बाद हाय तौबा मच रहा है। तो सावधानी जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये हर पेरेंट को सावधान होने की ज़रूरत है, और हर बच्चियां जो शादी करके जा रही हैं उन्हें भी सावधान रहने की, घटना से सबक लेना होगा कि अगर आपका मेंटल मैच नहीं हो रहा है, किसी कारणवश आप नहीं एक हो पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कानून में प्रावधान बना हुआ है सेपरेशन, आप अलग हो जाओ और एकदम शांतिपूर्वक जीवन जियो। लेकिन इस तरह मौत को बुलावा मत दो अपने जीवन में। जिंदगी बचेगी तो बहुत अच्छी चलेगी, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो इंसान क्या करेगा बताइए। आज 2 बच्चे अनाथ हो गए, पिता जेल चला गया, माँ भगवान को प्यारी हो गई, इन बच्चों का क्या होगा। तो ये दोष कहीं ना कहीं हम मायके वालों पे भी देते हैं कि वो लोग अलर्ट नहीं रहते हैं अपने बच्चों को लेके, और कहीं ना कहीं उन लोग को भी अलर्ट होना चाहिए। और शायद पहले से इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये घटना जो है इस तरीके से सामने नहीं आता। सोचिए कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं है, ये लोग कैसे आगे जो है अपने लाइफ को बढ़ा पाएंगे। और सभी लोगों से मैं ये कहती हूँ कि अपने लिए भले ही आप न्याय ना मांगे, लेकिन इन 2 बच्चियों के लिए आप आगे आइए, न्याय मांगिए। प्रशासन से बार बार गुहार लगा रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ
लगभग मैं यहाँ पे 2 तारीख के दिन में पहुँची हूँ। तब से मैं अभी तक इन बच्चियों को लेकर के हर दरवाजे खटखटा रही हूँ, एक रिश्तेदार होकर के। लेकिन ये तो समाज की भी बच्ची है, सरकार की भी बच्ची है। आप कहाँ सोए हुए हैं? आइए बाहर। कम से कम आप अपनी नहीं, कुछ जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार उठाएं, जो समाज का दायित्व है, जो समाज में जो ये गंदगी है उसकी सफाई करने का जो एक अभियान है, समाज को भी उठाना चाहिए। बाकी इस घटना को संगीन तरीके से कहीं ना कहीं जांच करना चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।